तो यहाँ प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो डाल दी है, लिस्ट की पहली वीडियो। तो बाकी जो वीडियो बनेगी मैं यहीं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कोड भी मैंने सारे अपडेट कर दिए यहाँ पे। कोड में हेल्प लेनी हो तो ये लिंक है। इसके ज़्यादातर लेक्चर हो गए हैं, 4th 5th और 6th कवर हो गया था कल, ठीक है। इसके आगे का देखते हैं। ये वाला भी करा दिया था मैंने, मेन्यू वाला प्रोग्राम। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी वीडियो भी डाल दूंगा मैं। और ये होमवर्क वाले भी थोड़े बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे ये कैसे होंगे, पर एक बार ट्राई कर लेना खुद ही, ठीक है। अब इस 7th वाले में हमने नेस्टेड लिस्ट के बारे में था, ये हमने पढ़ लिया था पहले, थ्योरी पढ़ ली थी इसकी। इसके बाद इसमें कुछ प्रोग्राम दे रखे थे, तो प्रोग्राम देख लेते हैं अब क्या है। तो पहला प्रोग्राम ये है कि प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो अगर मैं इसको व्हाइट बोर्ड में ले चलूँ कि अगर हमारे पास ये है 1 2 3, मान लो कि ये हमारी लिस्ट है और हमें सर्च करना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है इसमें से। मान लो कि मेरे को 3 करना है, यूज़र ने दिया कि मेरे को 3 सर्च करना है, तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना होगा कि भाई इंडेक्स किस इंडेक्स पे है वो 3, तभी वो सर्च होगा। तो आसान सा लॉजिक है, हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे जो भी यूज़र ने दिया। मान लो उसने 3 दिया, हमें 3 को सर्च करना है, तो हम एक एक करके इसमें सर्च करने लग जाएंगे लिस्ट में। जैसे ही वो मिलेगा तो वैसे ही हम रुक जाएंगे। क्या यहाँ पे मिला वो वाला एलिमेंट, इसको कंपेयर करने लग जाएंगे डबल इक्वल टू से। अगर वो एलिमेंट इक्वल हुआ तो वैसे ही रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस केस में नहीं मिला, डबल इक्वल टू ट्रू नहीं हुआ, तो इसको आगे आगे इसको लूप को बढ़ा देंगे। फिर हम इससे कंपेयर करेंगे, क्या यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। 3 डबल इक्वल टू 2 है कि नहीं, ये नहीं है। तो फिर ये भी, इसके बाद भी अगली आइटरेशन आ जाएगी। फिर जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो जैसे ही ये आ गया, ये ट्रू हो गया, वैसे ही हम रुक जाएंगे। और इसका इंडेक्स हम कर देंगे कि ये इंडेक्स जो भी इटरेशन चल रही है उससे हम इंडेक्स ले लेंगे यहाँ पे। और फिर इसको इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे कि हमें जो ये वाला एलिमेंट है, 3 वाला एलिमेंट, वो इस इंडेक्स पे मिला। 3 ऑन इंडेक्स आई, 3 ऑन इंडेक्स। तो ये ऐसे हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। तो इसमें एक एज केस होगा कि मान लो कि अगर ये हमारे पास ऐसी लिस्ट है 1 to 5 और ये वाला एलिमेंट है ही नहीं, 3 इसमें है ही नहीं, तो क्या होगा कि 3 पहले 1 से कंपेयर होगा, नहीं है। 3 2 से होगा, नहीं है। 3 फिर 5 से होगा, ये भी नहीं है। तो जब पूरा लूप चल जाएगा और कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक एज केस ले लेना कि एलिमेंट मिला ही नहीं। तो वो कैसे होगा, जब हमारा पूरा फॉर लूप चल गया और वो इस वाली इफ कंडीशन जो हमने इफ कंडीशन बनाई है यहाँ पे, 3 इक्वल टू जो लास्ट में होगी 5, कभी इसमें जा ही नहीं रहा हो इफ कंडीशन में, तो यहाँ पे वो कर देना कि एक वो यहाँ पे एक फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा है फ्लैग 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर फ्लैग ले लूँगा मैं, फ्लैग 1 ले लूँगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि इस केस में फ्लैग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ले लेना कि अगर ये यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन इस पे गया ही नहीं इफ लूप में, तो फ्लैग कभी 0 होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लैग कभी 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे एक लगा देना इफ, अगर फ्लैग 1 ही रहा तो इसका मतलब ये है कि वो कभी उस लिस्ट में मिला ही नहीं, तो एलिमेंट नॉट इन लिस्ट। ये वाला एक एज केस हो जाएगा। एल्स में नॉट इन लिस्ट, एल्स में हमारा ये आ जाएगा, एल्स में हमारा ये आ जाएगा कि हम इंडेक्स प्रिंट कराएंगे कि एल्स का मतलब ये है कि फ्लैग कभी ना कभी यहाँ पे 0 हो गया, जब भी इफ के अंदर गया कभी ना कभी 0 हो गया, तो एल्स में आ जाएगा कि एलिमेंट एट इंडेक्स एक्स, एल्स में। तो एक एज केस हो जाएगा ये कि जिसमें वो एलिमेंट मिल ही नहीं रहा उसे, ठीक है। तो एक तो ये कि यहाँ पे जब भी वो हमें एलिमेंट मिल जाता है यहाँ पे, तो वो ब्रेक कर देना चाहिए हमें। ब्रेक इसलिए क्योंकि अ, मतलब अगर हमें एलिमेंट मिल गया, हमें आगे की ज़रूरत क्या है। मान लो इस लिस्ट में 100 एलिमेंट है और तीसरे पे ही हमें 3 मिल गया, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा 100 तक चले पूरा लूप। हम चाहेंगे जैसे ही 3 मिला हमें ब्रेक करना है, हमें बाहर आना है, हमारा काम हो गया, हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। तो इससे ये इसलिए करते हैं चीज़ें ताकि कंप्यूटेशन टाइम कम रहे, मतलब जो प्रोग्राम है वो तेज़ चले। करने को तो हम पूरा लूप चला ही सकते हैं, 100 अगर 100 एलिमेंट है लिस्ट में, 100 तक चला ही सकते हैं, लेकिन उससे फिर कंप्यूटर का बहुत स्लो हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो हमें जो अचीव करना है वो ज़्यादा टाइम में अचीव होगा, हम पर चाहेंगे जल्दी से जल्दी हो। तो जैसे हमें एलिमेंट मिलेगा हम ब्रेक करना चाहेंगे कि हम लूप से ही बाहर आ जाना चाहेंगे। दूसरा ये कि फ्लैग वाला इसलिए फास्ट है यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरा तरीका जैसे सजेस्ट किया था कि इफ और एल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इफ एल्स भी मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें भी कंप्यूटेशन टाइम का आ जाता है। अगर मान लो 100 एलिमेंट है इसमें भी, तो अगर हम इफ एल्स हर एलिमेंट के लिए लगाएंगे ये देखने के लिए,
तो उससे कंप्यूटेशन टाइम काफ़ी बढ़ सकता है। हर एलिमेंट के लिए कंप्यूटर को इफ और एल्स सोचना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कंप्यूटेशन टाइम काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन ये वाला केस में कुछ भी नहीं है, फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया, इसका कंप्यूटेशन टाइम 1 है, कांस्टेंट है, एक बार हो गया। फिर जैसे ही ये हमारी कंडीशन आई, फ्लैग इक्वल टू 0 करके ख़त्म कर दिया। लेकिन इफ एल्स करेंगे तो उसको कंप्यूटर को सोचना पड़ेगा कि वो इफ में जाएगा कि एल्स में जाएगा, तो उससे कंप्यूटेशन टाइम बढ़ सकता है। तो ये वाला ज़्यादा रिकमेंडेड है, बाकी ये भी चल जाएगा इफ एल्स वाला, नंबर नहीं कटेंगे कुछ। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है गिवन एलिमेंट की इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो इसका एग्जांपल ये है कि जैसे हमारा ये है, ये हमारी लिस्ट है, तो अगर हम 3 को कर रहे हैं तो 3 की फ्रीक्वेंसी जितनी बार आ रहा है वो बतानी है। 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है तो 5 बार इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 100 किया तो 100 नहीं है, ये वाला एज केस भी करना है, और 7 करना है तो फिर 7 की जो फ्रीक्वेंसी है 1 आ रहा है तो 1 आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये वाली लिस्ट है, मान लो 1 है, 7 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, और एक 3 है, मान लो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वही है, फॉर लूप से हम इटरेट करेंगे। एक इसमें क्योंकि काउंट करनी है हमें फ्रीक्वेंसी, तो एक काउंट 0 ले लेंगे शुरू में। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ कि सी से करेंगे। ठीक है, तो ये काउंट 0 हो जाएगा शुरू में। फिर फॉर लूप चलाएंगे हम, फॉर लूप चला के पूरा इटरेट करेंगे हम पूरी लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे हम इटरेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़र एलिमेंट देगा एक कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेरे को चाहिए, तो एलिमेंट हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर अगर ये लिस्ट वन, यहाँ पे अगर आई लेंगे हम इटरेशन में, तो लिस्ट वन आई यानी कि एलिमेंट जो हमारा पहला एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर है। मान लो मैंने वन, यूज़र ने 1 इनपुट दे दिया, अगर वो इसके बराबर है, लिस्ट वन आई इक्वल टू एलिमेंट, तो हम इस काउंट को बढ़ा देंगे, यानी कि सी इक्वल टू सी प्लस वन हो जाएगा। जैसे ही वो इसके बराबर आ गया, उसको काउंट को बढ़ा देना। ठीक है, अब ये पूरा फॉर लूप के लिए होगा, तो ये क्या होगा कि अब ये पूरा एंड तक चलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे एंड में भी हो सकता है, वो ब्रेक वाली चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एंड तक देखना है। यहाँ पे भी तो 1 हो सकता है, हमें पता थोड़ी ना, हमें आगे का नहीं पता, हमें पूरा आगे तक चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूरा एंड तक हमें लिस्ट के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, मान लो 1 दिया, इसको जैसे ही ये मिला, इसका काउंट हो गया, जो हमारा सी है यहाँ पे 1 हो गया, इक्वल टू 1। फिर ये आगे देखा, अब काउंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि बराबर नहीं है, यहाँ पे इसका काउंट बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, तो अब आ गया 1 + 1 2 आ गया। फिर ये देखेगा बराबर नहीं है, फिर ये आगे जाएगा, ये फिर से आ गया, कहते 1 आ गया इसका, तो बराबर हो जाएगा एलिमेंट और ये लिस्ट 1 आई, तो इसको फिर से बढ़ा देंगे, तो इसका इसके बाद फिर से जाएगा, ये आगे जाएगा 3, लेकिन ये कंपेयर सही नहीं होगा, तो फिर ये नहीं आएगा, तो इसकी वजह से इसका जो फाइनल काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो जो हमारा फाइनल काउंट होगा वो हम फॉर लूप के बाहर यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि ये वाला एलिमेंट इतनी बार आया, यहाँ पे हम फाइनल काउंट प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा, मतलब लेकिन इसमें भी एक एज केस होगा। मान लो कि अगर उसने, यूज़र ने एक ऐसा एलिमेंट दे दिया जो इस लिस्ट में है ही नहीं, मान लो उसने दे दिया, उसने मान लो 10 दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमें एंड तक चलाना पड़ेगा, हमें ये तो देखना पड़ेगा कि क्या एंड तक नहीं है, तो हमें एंड तक तो चलाना है ये वाला, लेकिन जो काउंट होगा, तो जो हमने काउंट इनिशियलाइज 0 से कर रखा है, तो ये तो ये अपने आप ही हैंडल कर लेगा, वैसे तो काउंट 0 है, तो अगर कभी मैच ही नहीं हुआ 10 को अगर हम देखेंगे, तो ना वो इससे मैच होगा, ना इससे होगा, ना इससे होगा, किसी से भी नहीं होगा, तो काउंट कभी बढ़ेगा ही नहीं, हमारी इस कंडीशन में कभी आएगा ही नहीं, तो काउंट कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो काउंट जो शुरू में हमने स्टार्ट किया था काउंट 0 से, वही अब काउंट आ जाएगा। तो अगर वो एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पे वो अपने आप ही प्रिंट कर देगा, वैसे प्रोग्राम अपने आप ही हैंडल कर देगा कि इसका काउंट 0 है, एलिमेंट हैज काउंट 0, तो वो अपने आप हैंडल हो जाएगा। ऐसे एच केस मैं सोच रहा था कि और कुछ हमें कोड करना पड़ेगा, लेकिन इसी से ये काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें पहले ये टू वाला प्रोग्राम देख लेते हैं, ज़्यादा आसान है। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 लिस्ट लेनी है यूज़र से, इनपुट 2 लिस्ट, और ये हमने देखा था हम ईवैल के थ्रू इसको कर सकते हैं, मतलब इनपुट तो वो कर लेगा, इनपुट पर वो स्ट्रिंग में दे देता है, तो ईवैल के थ्रू हम लिस्ट ले सकते हैं इनपुट में। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इनपुट 2 लिस्ट ले ली हमने, फिर हमें क्या करना है कि डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ बोथ लिस्ट कंबाइंड।
तो हमें पता है कि दो लिस्ट को कंबाइन कैसे करते हैं, एक एक्सटेंड मेथड आता है हमारे पास, उससे वो कंबाइन हो जाती है दोनों लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए वैसे तो फंक्शन होता है, मैक्स से हम मैक्स ऑफ द लिस्ट, उससे हम मैक्सिमम एलिमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका इंडेक्स नहीं आएगा उससे कि वो कौन से इंडेक्स पे है, वो नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे हमने मिनिमम वाला फंक्शन लिखा था, मिनिमम वाला प्रोग्राम में डाल दूंगा, मिनिमम वाला लिखा था, तो वैसे ही हम मैक्सिमम वाला कर सकते हैं। मैक्सिमम वाले में बस ये फर्क आ जाएगा कि हमें, या मैं इधर ही कर देता हूँ, तो मैक्सिमम वाले में बस यही फर्क आ जाएगा कि हम पहले जो इनिशियलाइज करेंगे इसको, वो यहाँ से करेंगे, फिर इफ हम कंपेयर करेंगे कि जो अगला एलिमेंट, हम वन से लूप चलाएंगे, वन से एंड तक चलाएंगे, फिर हम ये कंपेयर करेंगे कि अगर लिस्ट वन आई, या ये आई हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये अगर लिस्ट वन आई, यानी कि वन से एन, अगर लिस्ट वन आई जो है हमारा, अगर ये किससे बड़ा है, अगर ये हमारा मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स इज इक्वल टू लिस्ट वन आई। तो मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया इफ में, ठीक है। लेकिन मैक्स मिन लॉजिक मोस्टली सेम है कि हम पहले इनिशियलाइज इससे करते हैं, पहले वाले एलिमेंट से, फिर आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करते रहते हैं उसको। अगर वो वाला जो एलिमेंट जो आ रहा है अगला, क्या वो, अगर वो बड़ा है हमारे मैक्स से, तो मैक्स हमारा नया वाला हो गया कि भाई अगर तू बड़ा है, जैसे इस केस में क्या हुआ, टू हमारा बड़ा है वन से, तो ये कह देगा कि भाई तू बड़ा है तो तू मैक्स है, तो मैक्स हमारा टू हो जाएगा यहाँ पे। और जो हमारा आई है, जो हमारा इंडेक्स है, मैक्स इंडेक्स भी हम एक इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे, जैसे हमने उस केस में किया था। तो मैक्स इंडेक्स 0 था शुरू में, तो मैक्स इंडेक्स यहाँ पे आई हो जाएगा। तो सेम ही लॉजिक से हो जाएगा ये वाला प्रोग्राम, जैसे हमने मिनिमम किया था वैसे ही मैक्सिमम के लिए कर दिया, बस यहाँ पे एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, लिस्ट वन आई ग्रेटर देन मैक्स आ जाएगा, बाकी तो मैक्स ये वाला हो जाएगा, लिस्ट वन आई, ठीक है, और इंडेक्स हमारा आई हो जाएगा। तो इससे ये प्रोग्राम हो जाएगा, सेम ही है मिनिमम की तरह ही। तो ये कर लेना एक बार ट्राई।